मेरी तरफ से, मेरे खानदान की तरफ से ईद क़यामत अल मसीह मुबारक हो। हालेलुया। आप सबको ईद क़यामत अल मसीह मुबारक हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। क्या आज आप सब खुश हैं? खुश हैं? किस लिए खुश हैं? हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है और वो अपने वादे के मुताबिक है। उसने जो वादा किया था, उसने जो कहा था, वो अपने कहने के मुताबिक वो जी उठा है। उसका वादा झूठा नहीं है, उसका वादा झूठा नहीं है, बल्कि उसने उसे सच्चा कर दिया है। और उसने कहा, देख मैं अब्दुल बाद जिंदा रहूंगा। हालेलुया। अब मैं मरने का नहीं, बल्कि मौत को मौत आ चुकी है। हालेलुया। आए आज मेरे साथ निकाले कलाम खुदा में से देखेंगे। और आज कलाम खुदा में से मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील है। खुदावंद के कलाम में से मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील है। उसका 28वां बाब है और उसकी 5वीं, 6ठी और 7वीं आयत जो है कलाम खुदा में से तलावत करेंगे। कलाम खुदा में से मत्ती रसूल की अंजील है और उसका 28वां बाब है और उसकी 5वीं, 6ठी और 7वीं आयत जो है वो कलाम खुदा में से तलावत करेंगे। कलाम खुदा में यूं लिखा है, जरा गौर से सुनिएगा कलाम खुदा को। फरिश्ता ने औरतों से कहा, फरिश्ता ने औरतों से कहा। औरतों से क्यों कहा था? औरतों से क्यों कहा था? क्योंकि उस वक्त सुबह सवेरे सबसे पहले औरतें जो थी वो कब्र पर गई थी और वो किसी और मकसद के लिए गई थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि आज जब हम वहां पर पहुंचेंगे तो आज हमें कुछ और नजारा मिलेगा। लिखा है कि फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो। कहता है, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो। जो मसलूब हुआ था, ये उसकी पहचान है कि वो मसलूब हुआ था। तुम उस यीशु को ढूंढ रही हो। तुम उस यीशु को ढूंढने के लिए सुबह सवेरे कब्र पर आई हो। उस यीशु को जो आज से 3 दिन पहले मसलूब हुआ था, सलीब पर मारा गया था, उसे तुम ढूंढने आई हो। और जो मसलूब हुआ था वो यहाँ नहीं है। हालेलुया। वो यहाँ नहीं है। ना मेरा यीशु सलीब पर है और ना मेरा यीशु कब्र के अंदर है। उसकी सलीब भी खाली है और उसकी कब्र भी खदे दिया है। हालेलुया। आज भी अभी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आज भी यीशु को सलीब पर लटकाया हुआ है। उसकी सलीब भी खाली है। इस चीज की शहादत देती है कि वो यहाँ नहीं है। वो यहाँ नहीं है क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। हालेलुया। ये फतहमंदी है उनके लिए, मसीहियों के लिए, उनके लिए जो डर के खौफ के अंदर थे। जब यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया, जब यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया, उसको सलीब किया गया, उसको कीलों से जड़ दिया गया, तो शगिर्दों के अंदर उसके जितने पैरोकार थे उनके अंदर एक खौफ था, डर था कि अब रोमी हुकूमत हमारे साथ क्या करेगी, अब क्या होगा। अब उस्ताद नहीं रहा, अब लीडर नहीं रहा, अब कौन लीड करेगा। अब रोमियों को, सदूकियों को, काहिनों को अब कौन जवाब देगा। अब कौन जवाब देगा। अब शायद कहानी स्टॉप हो गई है,
शायद अब सिलसिला खत्म हो चुका है। शायद अब जो 3.5 साल का सिलसिला था, शायद अब वो खत्म हो चुका है, शायद स्टॉप हो चुका है, शायद अब कोई और उम्मीद नहीं है। लेकिन वो इस कलाम को भूल गए थे कि उसने कहा था कि मुझे मसलूब किया जाएगा, मुझे पकड़ा जाएगा, मुझे हवाला किया जाएगा, मारा जाएगा, मसलूब किया जाएगा, लेकिन इब्ने आदम तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। हालेलुया। ये बात शायद उनके ज़हन से स्किप हो चुकी थी। जब उनको मैसेज मिला तो उनको यकीन नहीं हुआ। तुम्हें सिखाएगा, समझाएगा। अब तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है, अब तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन बाद में तुम इसे जान जाओगे, बाद में तुम्हारी वाकफियत हो जाएगी, बाद में तुम जानोगे कि जो मैंने कहा था वो मैंने पूरा कर दिया है। और ये मसीहियों के लिए बड़े ऑनर की बात है। याद रखें, दुनिया के अंदर 4200 से ज्यादा मज़ाहिब हैं, 4200 से ज्यादा मज़ाहिब हैं, लेकिन किसी के लीडर ने, किसी के मबूद ने, किसी के ऑनर ने ये बात नहीं कही कि मैं जिंदगी की रोटी हूं, मैं जिंदगी का पानी हूं, मैं क़यामत और जिंदगी हूं, मैं दुनिया का नूर हूं, मैं दुनिया का नूर हूं, मैं वो कलाम हूं जो मुजस्सम होकर तुम्हारे दरमियान में रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का था। आज तक किसी ने यह दावा नहीं किया है। लोग बड़े बड़े दावे करते हैं। मैंने बहुत सारी किताबों को, बहुत सारे कलाम को पढ़ा है, बहुत सारे शायरों ने अपना कलाम लिखा हुआ है, लेकिन किसी ने अपने कलाम के आगे जिंदा कलाम नहीं लिखा हुआ। जिंदा कलाम सिर्फ बाइबल मुकद्दस जो खुदा का कलाम है वही जिंदा है। वो जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। हालेलुया। मौत उसे अपने कब्जा में रख ना सकी। और ये आज मेरे लिए और आपके लिए ये बड़ी खुशी की बात है, शादमानी की बात है, और ये परेशानी की, डर की, खौफ की बात नहीं है, क्योंकि उसने जिंदा होकर हमारे खौफ को दूर कर दिया है। उसने जिंदा होकर हमारे खौफ को दूर कर दिया है। शायद पहले शागिर्द डरते होंगे कि अब हमें सदूकी पकड़ लेंगे, अब हमें फकी फरीसी पकड़ेंगे, अब हमें रोमी पकड़ेंगे और पूछेंगे बताओ तुम्हारा उस्ताद कहाँ है, हम उसे क्या जवाब देंगे। और लेकिन उसने जिंदा होकर उनके दरमियान में आकर कहा तुम्हारी सलामती हो, मैं मौजूद हूं, मैं अपने कहे के मुताबिक जी उठा हूं। अब मैं अब्दुल वाद तुम्हारे साथ रहूंगा। आपको याद है कि यीशु मसीह ने जब उसका दोस्त बैथनिया के अंदर एक बड़ा खानदान था छोटा सा जिससे यीशु बड़ा प्यार करता था, उसका भाई लाजर बीमार हो गया तो यीशु ने उसके पास मैसेज भेजा कि खुदावन तो जिसे अजीज रखता है वो बीमार है, उसका पता ले, आजा। लेकिन यीशु वहां पर रुका। बाइबल बयान करती है कि यीशु 2 दिन और रुका, क्योंकि वहां पर एक बड़ा खुदा का जलाल जाहिर होने को था। जलाल जाहिर हो, जो यीशु उस इलाका के अंदर दाखिल हुए 2 दिन के बाद, तो याद रखें मुर्दा कितने दिनों का था? कितने दिनों का था? 4। कितने दिनों का था? 4 दिन का। आवाज नहीं आ रही। कितने दिनों का था? 4 दिन का। 4 दिनों का था। और यीशु कितने दिन बाद गए? 4 दिन बाद ये 5वां दिन शुरू था। और 5 का जो अदद है वो फजल का है, वो फजल का अदद है।
और जब किसी पर फजल हो जाता है, जब फजल नासिल होता है, जब जिंदगियों के अंदर फजल आ जाता है, तो फिर नाउमीदी मायूसी नहीं रहती है, फिर परेशानी नाउमीदी नहीं रहती है। और वो उनके जो जवाब थे वो बड़े खूबसूरत थे। उन्होंने कहा, खुदावन अगर तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई ना मरता, अगर खुदा तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई ना मरता। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि वो जी उठेगा। उसने कहा कि मैं जानती हूँ कि वो क़यामत के रोज जी उठेगा। और यीशु मसीह ने कहा कि क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ, और ये देख मार्था मरियम, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ। उसने कहा मुझे कब्र पर लेकर चलो। जो ही वो कब्र पर पहुंचा तो उन्होंने कहा, उस्ताद अब पत्थर को ना हटा, अंदर से बदबू आ रही है, पत्थर को ना हटा। और जो ही उसने कहा कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं, ये बहुत बड़ा दावा है, ये बहुत बड़ा दावा है जो यीशु ने वहां पर खड़े खड़े कर दिया। और लोग हैं वहां पर, बहुत सारे लोग कब्र के इर्द गिर्द खड़े हैं, लोग खड़े हैं यीशु की ताक के अंदर कि आज भलाई के बेटे ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है, आज मुर्दा जिंदा होगा नहीं। लेकिन उनको इस बात का पता नहीं है कि कब्र के अंदर तो मौत है और कब्र के बाहर क़यामत खड़ी है। जो क़यामत यीशु मसीह है वो जी उठने की कुदरत रखता है। उसने कहा कि कब्र के अंदर तो मौत है, लेकिन कब्र के बाहर क़यामत है। ये वो क़यामत नहीं है, बल्कि वो जी उठा है, जिंदा है, जिंदा है और जिंदा रहेगा। और ये हमारे लिए एक मजबूत हौसला है मसीहियों के लिए। उसने कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूं। वो इस बात को जान नहीं पाए, और वे इस बात को जान नहीं पाए कि जो मौत को हुक्म दे रहा है, जिसके कहने से रूह वापस बदन के अंदर आएगी, जिसके कहने से जो गला सड़ा बदन है दोबारा जुड़ जाएगा। और याद रखे, जितने यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं वो कभी कब्र उन पर अथॉरिटी नहीं रखती है, कभी कब्र उन पर इख्तियार नहीं रखती है, क्योंकि उसने कब्र को, मौत को शिकस्त दे दी है। उसने कहा कि ऐ मौत तेरा डंग कहाँ रहा, ऐ कब्र तेरी फतह कहाँ रही। उसने मौत और कब्र पर फतह पाई है, और हम इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और जिंदगी मैं हूं। यीशु मसीह को जब कब्र से सुबह सवेरे फरिश्ता जब उतरा तो कब्र को हटाने की जरूरत, कब्र के ऊपर से पत्थर को हटाने की क्या जरूरत है? पत्थर को हटाने की क्यों जरूरत है? किस लिए पत्थर को हटाया गया? किस लिए पत्थर को हटाया गया? पता है आपको क्यों उठाया गया? कब्र के मुंह के आगे बहुत भारी पत्थर रखा हुआ था, और पत्थर को क्यों हटा दिया गया? क्यों उन मोहरों को तोड़ दिया गया? किस लिए? नहीं जानते? तो फिर नारे हमें लाते थे, नारे ला रहे, गीत गा रहे से, क्यों गा रहे से? क्या हमें पादरी जो कह रहे थे तो पीछे पीछे ऐसे भी लगे सन। खैर कोई गल नहीं। कब्र का जो भारी पत्थर था वो यीशु मसीह को बाहर आने के लिए नहीं हटाया गया था, वो तो जलाली बदन था, वो पत्थरों के अंदर से भी बाहर आ सकता है। उसको पत्थर हटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारी पत्थर हटाया इसलिए गया था कि मैं इंसान जो बनी आदम है ये अपनी आंखों से देख सके। यीशु के बाहर आने के लिए पत्थर नहीं हटाया गया था, बल्कि मेरे अंदर जाने के लिए पत्थर हटाया गया था, ताकि वो शहादत हो, मैं इस बात का गवाह बन जाऊं कि उसकी कब्र खाली है और उसका कफन खाली है। अब कफन, रुमाल, कब्र बिखरी पड़ी है और मौत का बरमला तमाशा बन चुका है। ये पत्थर मेरे लिए हटाया गया था और आज तक ये हटा हुआ है। आज भी जो लोग उस कब्र की जियारत करने जाते हैं
खाली है। क्यों? इसलिए कि वो कब्र में यहाँ नहीं है, बल्कि वो अब हमारे अंदर मौजूद है। हालेलुया। हालेलुया। हमें पता है कि अगर यीशु मसीह वैसे भी निकल जाते तो असं पत्थर नहीं से हटा सकते, क्योंकि साढ़े च कुवत नहीं सी। आज हमारी जिंदगियों पर बहुत सारे पत्थर हैं, उसको हटाने की ज़रूरत है। मायूसी के, नाउमीदी के, परेशानी के, लाचारी के, कमज़ोरी के पत्थर हमारी ज़िंदगियों पर पड़े हुए हैं, लेकिन उनको हटाने की ज़रूरत है। और उनको हटाने के लिए यीशु मसीह की ज़रूरत है। वो जिंदा था, वो आपकी ज़िंदगी के अंदर से हर तरह के पत्थर को हटाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। उसने कहा, देख मैं मर गया था और अब जिंदा हूँ और अब्दुल बाद जिंदा रहूँगा। ये मेरे और आपके साथ वादा है। उसने ये वादा किया था और वादे के मुताबिक उसने इसको क्लियर कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ मांगेंगे, इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया।